वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण में यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो हमको एल्केन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमने स्टार्टिंग करनी है, उसका प्रीफिक्स लिखना है और उसके बाद इसका सफिक्स लिखना है, यानी कि पूर्व लगन लिखना होता है, उसके बाद उसका अनुलगन लिखना होता है। और एल्केन के नामकरण में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये एल्केन के नामकरण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि हम कार्बन परमाणु की संख्या के बारे में हमें पता चल जाए तो हमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बारे में पता चल जाएगा। फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे कि हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, उसी के आधार पर एक फॉर्मूला बन जाएगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का, उसका हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ओके, आज हम पढ़ने वाले एल्किन के बारे में और एल्काइन के बारे में। तो एल्केन के बारे में एक बार आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि CnH2n+2 ये इसका फॉर्मूला होता है और हमें उस लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बाद एकल बंध होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उसमें उपस्थित होते हैं। यदि समान लंबाई की सेम टू सेम श्रृंखला मिल जाती है तो क्या करेंगे, हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा हो। प्रतिस्थापी किसे कहते हैं, जब किसी भी मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाता है तो बाहर रहने वाले जो समूह होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रतिस्थापी कहा जाता है। जैसे CH3 हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेथिल, ऐसे एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इसी प्रकार से यदि Cl आ गया यानी क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो कहा जाता है, ठीक है। NO2 आ जाए उसको क्या कहेंगे, उसको नाइट्रो कहेंगे। यदि प्रतिस्थापियों की संख्या भी यदि एक से ज्यादा होती है या फिर एक होती है तो एक प्रतिस्थापियों कहा जाता है मोनो, दो को कहा जाता है डाई, ट्राई, उसके बाद टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना, डेका। इस प्रकार से प्रतिस्थापियों के बारे में बताया था। पूर्व लगन और अनुलगन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने प्रतिस्थापी देख लिए, ठीक है। ज्यादा प्रतिस्थापियों के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग हम उस साइड से करनी होती है जिधर से प्रतिस्थापी हमें पास में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने नंबरिंग के बारे में भी देख लिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी प्रतिस्थापी की नंबरिंग को, यानी कि कौन से कार्बन परमाणु पर वो प्रतिस्थापी उपस्थित है। नंबरिंग के बारे में रखते हैं, एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो दोनों नंबरिंग के बीच में क्या कॉमा लगाते हैं और नंबरिंग के बाद हम हाइफन लगाकर कि डैश लगाकर उसका नाम रखा जाता है। इस प्रकार से एल्केन के नामकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैंने करके बताए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किन का नामकरण और एल्काइन का नामकरण, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस है नहीं, रूल्स सेम रहने वाले हैं, कुछ पॉइंटों में डिफरेंस आने वाला है और वही पॉइंट होंगे जो मेन होंगे इनके नोमेनक्लेचर में, ठीक है, इनके नामकरण में। ओके, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वही जो हमेशा रोजाना करते हैं कि हम केमिस्ट्री की आवर्त सारणी की 1 से 30 तक के तत्वों को लिखेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, आप मेरे साथ रिवाइज करोगे। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अपने नोटबुक में इसको नोट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 में आपका चल रहा है, केमिस्ट्री पार्ट का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड कंपाउंड। चैप्टर नंबर 8 आपका चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और हमको पढ़ना है आवर्त सारणी के तत्व 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक। मेरे साथ रिवाइज कीजिए। 1 परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 होता है बोरॉन का, 6 होता है कार्बन का, 7 होता है नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है फ्लोरीन का और 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का। उसके बाद 11 परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का, 12 परमाणु क्रमांक होता है मैग्नीशियम का, 13 परमाणु क्रमांक होता है एल्यूमिनियम का, 14 परमाणु क्रमांक होता है सिलिकॉन का और 15 परमाणु क्रमांक होता है फास्फोरस का, 16 परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। इसके बाद देखते हैं 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 परमाणु क्रमांक होता है पोटेशियम का, 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, 21 होता है स्कैंडियम का, 22 टाइटेनियम,
23 होता है वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 परमाणु क्रमांक होता है मैंगनीज का, 26 होता है आयरन का, 27 होता है कोबाल्ट का और 28 होता है निकेल का। किसका? निकेल का। 29 होता है कॉपर और 30 पे नंबर पर आता है जिंक यानी कि जस्ता। ठीक है, एक बार मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। याद रखने की ट्रिक आपको बताई है ही। लाइबैफ के नॉब, नियोन को अलग करके नामागल, सिप्सकल, इसके बाद आर्गन को अलग करके काकस्टेड, उसके बाद किरमन, फिर फेकोनी और कजन। ये इस प्रकार से आपको याद रखनी है। डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए कि 29 परमाणु क्रमांक किसका होता है? कॉपर का होता है। इसी प्रकार से आपको ये भी याद होना चाहिए कि फ्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक होता है? इनके 9 परमाणु क्रमांक होता है। तो दोनों तरीका से आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन क्या होता है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और एल्केन के बारे में जो हमने पढ़ा था वो कौन सा होता है? वो संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन एक असैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n, जहां पर n क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, यानी कि हमें n का मान पता होगा तो हम C और n का मान रख देंगे और इसके साथ साथ n का मान पता होगा तो हमें हाइड्रोजन का मान भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका सामान्य सूत्र। और इसमें होता क्या, इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध स्थित होता है यानी कि डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है? द्विबंध होता है। ये किस में आता है? ये एल्कीन के अंदर आता है। और इसकी क्या विशेषता है? ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं, ब्रोमीन जल, जब ये हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं तो तेलीय द्रव बनाते हैं। तेलीय द्रव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तेलीय द्रव बनाते हैं, यानी कि ऑयली लिक्विड का निर्माण करते हैं। तेलीय द्रव बनाते हैं और ये तेलीय द्रव बनाने के कारण ही इनको कहा जाता है ओलिफिन्स। क्या कहा जाता है? इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। किनको ओलिफिन्स कहा जाता है? एल्कीन को कहा जाता है ओलिफिन्स कहा जाता है। और मैंने आपको शायद एल्केन में नहीं बताया कि एल्कीन को पैराफिन्स कहा जाता है। एल्कीन को कहा जाता है पैराफिन्स। ये आपको याद रखने, ये इनकी टर्म है कि एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन्स इनको कहा जाता है। इसी प्रकार से एल्कीन को ओलिफिन्स कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 होती है तो भी काम चल जाता है। यानी कि एल्केन में, एक छोटे से छोटे एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। लेकिन एल्कीन के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। यानी कि एक छोटे से छोटे एल्केन का निर्माण करेंगे तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसके अब रूल से देखते हैं कि आखिर इसके नियम क्या होते हैं। नामकरण के नियम। किसके नामकरण के नियम पढ़ रहे हैं हम? एल्कीन के नामकरण के हम नियम पढ़ रहे हैं। तो नामकरण के नियम में हमको क्या करना? एक मुख्य श्रृंखला का चयन करना होता है, यानी कि द्विबंध युक्त
मुख्य श्रृंखला का क्या करना होता है, चयन करना होता है। यानी कि हमें ऐसी श्रृंखला का चयन करना होता है, ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें दो बंध उपस्थित होना चाहिए। इसके अलावा यदि हमने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जिधर से ये दो बंध होता है, कैसा पड़ता है, पास में होगा। यानी कि जिस साइड से दो बंध नजदीक पड़ेगा, जिस साइड से जो दो बंध होता है वो पास में पड़ेगा, वहां से हम क्या करेंगे, उसकी हम नंबरिंग करेंगे। और यदि एक ही श्रृंखला में यदि दो बंध ज्यादा आ जाते हैं, दो बंध यदि ज्यादा आते हैं तो क्या करेंगे, इन दो बंध को हम नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यदि दो बंध है वो डबल आ गए तो उनको क्या करेंगे, दो बंध को हम डाई करके लिख देंगे। यानी दो बंध आ गए तो डाई करके लिख देंगे। तीन आ जाते हैं तो उनको ट्राई करके लिख देंगे, ठीक है। चार आ जाते हैं तो उनको टेट्रा करके लिख देंगे। और इसमें हमको क्या करना है, जो अनुलग्न लगाना है, अनुलग्न जो लगाया जाता है, इनकी इसमें हम सफिक्स लगाते हैं। तो इसमें सफिक्स के रूप में लगाया जाता है इन, क्या लगाया जाता है, इन लगाया जाता है। इसमें सफिक्स के रूप में इन लगाया जाता है। तो ये रूल्स होते हैं मेनली। इसके साथ साथ जो प्रतिस्थापी होते हैं उनका हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे एल्केन में करना होता है। यानी कि CH3 प्रतिस्थापी आता है तो उसको मेथिल ही लिखेंगे। यदि ये दो बार आ जाता है तो उसको हम डाई मेथिल लिखेंगे, ठीक है। और कौन से कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापी आया उसके हिसाब से हमको क्या करनी है, नंबरिंग भी करनी है। और हमको साथ में क्या देना होता है, नंबर देना होता है। दो नंबरों के बीच में जब हम नंबरिंग करते हैं तो दो नंबरों के बीच में हमको कॉमा लगा कर उनको सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। नंबरिंग के बाद हमको हाइफन लगा के नाम लिखना होता है, चाहे हम प्रतिस्थापी का नाम रखें, चाहे हम कोई भी एल्केन का नाम रखें या एल्कीन का नाम रखें, ठीक है। इस प्रकार से हमको याद रखना है। ये एल्कीन के नामकरण के रूल्स होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें मैथीन तो बनने से रहा, इसमें मैथीन नहीं बनता है क्योंकि इसमें कम से कम दो बंध बनाने के लिए दो कार्बन परमाणु की जरूरत होती है। यानी कि एक छोटे से छोटे एल्कीन में दो कार्बन परमाणु होने चाहिए, तो इसमें मैथीन नहीं बनता है, इसमें मैथीन का निर्माण नहीं होता है। एल्कीन में शुरुआत होती है एथीन से। कहाँ से होती है, एथीन से एल्कीन में शुरुआत होती है। तो एथीन को हम किस प्रकार से लिखेंगे, एथ का मतलब क्या होता है, दो कार्बन होने चाहिए, यानी कि एक कार्बन और दो कार्बन। तो एथीन यानी कि इन लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, एथ प्लस इन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एथ प्लस इन। यानी कि ये तो हो गया पूर्व लगन, ये हो गया अनुलग्न। तो पूर्व लगन के आधार पर हम क्या लिख दिए, कार्बन परमाणु लिख दिए। एथ का मतलब दो कार्बन हमने लिख दिए। और अनुलग्न यानी कि सफिक्स के आधार पर इन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इन लिखा हुआ है, इसका मतलब इन कार्बन परमाणु के मध्य क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है। एक तरीका तो ये है कि हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है CnH2n। यहाँ पर हमको पता चल गया एथ का मतलब क्या होता है, दो कार्बन होते हैं तो CN यानी कि C2 हो गया। और यहाँ पर दो गुणा दो कर देंगे तो कितना आएगा, 4 यानी कि H4 हो जाएगा। तो ये होता है एथीन। क्या होता है, एथीन। तो यहाँ पर मैंने H4 कैसे किया, N बराबर 2 हमको पता है तो 2 गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो C का मान कितना है, यानी कि N का मान हमको पता है कि 2 है तो C2H4 हो जाएगा। आपको हमेशा एक सीधी सी गणित लगानी है। यदि आपको एक कोई भी फॉर्मूला दिया जाता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या वो एल्केन का है, एल्कीन का है या फिर एल्काइन का है, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। आपको याद रखना है कि 2 दूनी 4, आपको क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। यानी कि कार्बन परमाणु में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है कि 2 दूनी 4, यदि 4 आ जाता है तो सोच लीजिए क्या है, ये CnH2n का फॉर्मूला दे रखा है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, एल्कीन दे रखा है। यदि ऐसा होता है कि 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी कि यहाँ पर 6 होता है, तो आपको क्या करना है, 2 दूनी 4 करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, लेकिन 4 नहीं, यहाँ पर क्या 6 यानी कि +2 है। इसका मतलब क्या, ये एल्केन से रिलेट करता है। यदि यहाँ पर क्या आता है कि 2 दूनी 4 और -2 आता है, क्या आता है 2 दूनी 4 और 4 में से -2 कर रहे हैं, यानी कि आ गया C2H2। क्या गया, C2 और H2। इसमें क्या है कि 2 दूनी 4 हो गया और 4 में से भी -2 कर दिया, इसका मतलब ये आएगा एल्काइन श्रेणी का हो गया, एल्काइन श्रेणी का हो गया। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये आपको याद रखना है। एक तरीका तो ये आपको मैंने बता दिया कि एथीन का, और दूसरा तरीका ये देख रखा है यहाँ पर कि 2 कार्बन हो गए, इनकी संयोजकता की पूर्ति कर लो। कैसे करेंगे, बंध बनाने के साथ साथ कि एक कार्बन के 2 बंध बन गए,
दो बंद और बनने चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दिया, दो H2 लगा दिए। इस कार्बन के भी दो बंद बन गए, दो बंद और बनने चाहिए, किसके साथ बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर H2 लगा दिया। यानी कि क्या हो गया, दो कार्बन यानी कि C2, H कितने हो गए, दो और दो चार यानी कि H4। इस प्रकार से भी आप इनको लिख सकते हो। इसकी खुली संरचना बनानी है तो खुली संरचना कैसे बनेगी, एक कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से, एक H ऊपर एक H नीचे, एक H ऊपर एक H साइड में या नीचे लगा दे, कहीं पे भी लगा दीजिए, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है एथीन का। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे अपन एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमने एथीन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोपीन करेंगे, ब्यूटीन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम और दो तीन और हम डबल बॉन्ड लगा के देखेंगे, किसी श्रृंखला में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड लग रहे हैं तो क्या कर रखे हैं, और एक ही श्रृंखला में एक से ज्यादा प्रतिस्थापी हैं तो एल्कीन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। एक बार मैं ये रफ कर देता हूं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो एल्कीन के नामकरण में हम कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे 3 कार्बन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 3 कार्बन हो गए, हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन पढ़ रहे हैं, तो संयोजकता की पूर्ति कर लो। ये हो गया CH3, इस कार्बन के साथ 2 बंद और 1 बंद, कितना चाहिए, 1 बंद चाहिए तो 1 कार्बन बन गया। इस कार्बन के साथ 2 बंद तो बन चुके हैं, तो 2 और चाहिए तो ये बन गया, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमको एक सीरीज दे रखी है कार्बन की, तो हमें इसका क्या करना है, नामकरण करना है। कैसे करेंगे नामकरण, मैंने आपको क्या बताया था कि लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो इसमें क्या है, एक ही लंबी श्रृंखला है तो कोई चेंज करना नहीं है। याद रखना है हम कि नंबरिंग पे याद रखना है, हमको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से जो दो बंद होता है कि डबल बॉन्ड होता है वो पास में स्थित होगा। यदि इस साइड से करेंगे तो 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है। यदि हम इस साइड से करते हैं तो पहले कार्बन पे हमको क्या मिल जाता है, डबल बॉन्ड है। तो हम किस साइड से करेंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड यानी कि 2 बंद हमको पास में मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 2 बंद पास में मिल रहा है, तो ये हो गया 1 नंबर, ये कार्बन 2 नंबर और ये कार्बन 3 नंबर। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे, तो लिख दिया प्रॉप। ठीक है, हमको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। तो डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, ईन होता है, तो ये बन गया प्रोपीन। यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर क्या देखा कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर दे रखा है, पहले वाले कार्बन पर दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक प्रोपीन। ये क्या हो गया, एक प्रोपीन, ये इसका नाम हो गया। यानी कि पहले कार्बन पर क्या लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि पहले कार्बन पर इन लिखा हुआ है, और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, एक प्रोपीन। क्या पड़ा, एक प्रोपीन इसका नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ा के देख लेते हैं। हमने 3 कार्बन के लिए देखा, इसका नाम पड़ा एक प्रोपीन। ठीक है, 4 कार्बन के लिए देखते हैं, क्योंकि 2 कार्बन का तो हमने देख लिया, 2 कार्बन पर क्या बनता है, हमेशा एथीन बनता है। एथीन का दूसरा नाम क्या होता है, एथिलीन उसको कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल, हम 4 कार्बन का देखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का देख लेते हैं। कौन सा कार्बन, 4 कार्बन का देख लेते हैं। अब की बार हम इस वाले कार्बन पर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो संतुलित करके देख लीजिए। इस कार्बन ने 2 बंद बना दिए, तो 2 बंद और बनेंगे। 4 संयोजकता होती है किसकी, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो हाइड्रोजन के साथ वो संयोजकता की पूर्ति कर लेता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा CH2। इस कार्बन के साथ एक ही बंद बना हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3। इस कार्बन की बात करें तो 2 बंद बन गए, 2 बंद और बनने चाहिए तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये हो गया CH2। इस कार्बन की बात करें तो 2 बंद ये बन गए, 1 बंद ये बन गया, कितने बंद हो गए, 3 बंद हो गए, तो 1 बंद और आएगा, यानी कि 1 हाइड्रोजन और आएगा। इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो जाती है, एक पूरी सीरीज बन चुकी है। इस सीरीज का हमको क्या बनाना है, IUPAC में नामकरण करना है। ठीक है, ये कौन सी सीरीज प्रकार की है, ये असंतत हाइड्रोकार्बन में एल्कीन प्रकार की है। कैसी, एल्कीन प्रकार की है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन दे रखे हैं, तो 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट। क्या कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है। और डबल बॉन्ड दे रखा है, इसका मतलब इसका अनुलग्न यानी कि सफिक्स क्या होगा, इन लगेगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन यानी कि ब्यूटीन बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर स्थित है, तो उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि नंबरिंग हमें किस साइड से करनी है। यदि इस साइड से नंबर करके देखते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो तीसरे नंबर के कार्बन पर आता है डबल बॉन्ड। और इस साइड से नंबरिंग करते देखते हैं तो पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आ जाता है। तो नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड पास में होगा, तो डबल बॉन्ड पास में यहाँ पे होगा, 2 बंद यहाँ से पास में होगा, तो नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3 और 4। क्या हो गई,
1 2 3 और 4, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिया, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिया। तो पहले कार्बन पर क्या दे रखा है, पहले कार्बन पर ही हमको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देगा एक ब्यूटीन। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक ब्यूटीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ब्यूटीन बन जाता है। यदि इसी में हम एक काम और करके देख लेते हैं कि इसी में हम एक काम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर एक दो बंद और लगा दिया, यानी कि इसमें क्या बन गए, दो बंद लग गए। तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित कैसे करेंगे, इस कार्बन के पास 3 बंद बन चुके हैं तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन के साथ 2 बंद बन चुके हैं तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस प्रकार से हमने ये करके देख लिया। अब ये सोचते हैं कि नंबरिंग हमको किस साइड से करनी है, तो नंबरिंग हमको किसी भी साइड से कर लो। इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो पहले कार्बन पर आ जाता है 2 बंद, और इसके बाद दूसरे और तीसरे कार्बन पर आता है 2 बंद। इस साइड से नंबर करते हैं तो पहले कार्बन पर आता है 2 बंद, और इसके बाद तीसरे कार्बन पर आता है 2 बंद। तो किसी साइड से नंबरिंग करके देख लो। तो इसी साइड से लिखी हुई है तो इसी साइड से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या रखना है, हमको पता है ये है क्या है, क्योंकि 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये तो हमको पता ही है कि ये है क्या है, ब्यूटीन है। क्या है, ब्यूटीन है, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है और डबल बॉन्ड आ रहा है तो अनुलग्न लग जाएगा इन, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन है। ये तो हमको पता चल गया कि भाई ये ब्यूटीन है। लेकिन 2 डबल बॉन्ड दे रखे हैं तो 2 डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, हम डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डाई इन है। वैसे तो ये क्या है, डाई इन है, ठीक है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो लेकिन 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कौन से कार्बन पर आ रहा है, एक तो पहले कार्बन पर आ रहा है तो लिख दिया, और एक आ रहा है चौथे कार्बन पर तो लिख दिया 1,4। क्या लिख दिया, 1,4। और कितने बंद हैं, 2 डबल बॉन्ड आ गए तो इसमें लिखेंगे 1,4 डाई ब्यूटीन। क्या लिखेंगे, 1,4 डाई ब्यूटीन। ओके, तो 1,4 डाई ब्यूटीन। लेकिन ये तरीका गलत है, हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि हमने डाई तो लिख दिया लेकिन ब्यूटीन के साथ यानी कि ब्यूट के साथ हमने इन लगा दिया, क्योंकि ये होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए डाई इन। क्या होना चाहिए, डाई इन होना चाहिए। तो ये तो लिखना तरीका गलत हो गया। यदि हमको इसी प्रकार से लिखना है कि हमने पहले कार्बन पर और चौथे कार्बन पर हमको क्या लगाना है कि इन लगाना है, तो हम लिखेंगे 1,4 ब्यूटा, 1,4 ब्यूटा डाई इन। क्या लिखेंगे, 1,4 ब्यूटा डाई इन। हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1,4 ब्यूटा डाई इन करके हम इसको लिख सकते हैं। ओके, या फिर हमें इसको एक दूसरी तरीका से और लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्यूट 1, ये ऐसे लिखा होता है, ठीक है, 1,4 डाई इन। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं वो लिखने के एकदम सही हैं। ये तरीका है, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस प्रकार से। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा तो और आगे आ जाएगा, ठीक है। हमने कार्बन कितने लिए, 4 कार्बन। अब की बार हम और 4 कार्बन के ऊपर एक हम आइसो में देख लेते हैं। तो आइसो मैंने कैसे बताया था कि एक कार्बन से ही 2 कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है। संयोजकता की पूर्ति कर लो, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और 1 2 3 4 इस कार्बन की संयोजकता की पूर्ति हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा CH2। इस प्रकार से ये है तो क्या आइसोब्यूटीन है। क्या है, आइसोब्यूटीन है। देखे तो रूढ़ पद्धति में, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, IUPAC पद्धति में एल्कीन हम पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि आपको जो दिख रहा है इसमें हमें मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। तो किसी भी मुख्य श्रृंखला का चयन कर लीजिए, एक आपको प्रतिस्थापी मिलेगा। इसका चयन करते हैं तो ये प्रतिस्थापी, इसका चयन करते हैं तो ये प्रतिस्थापी। लेकिन हमें उस मुख्य श्रृंखला का चयन करना है जिसमें 2 बंद तो होना ही चाहिए। तो इसमें तो किसी भी श्रृंखला का चयन कर लो, 2 बंद आपको मिल ही जाएगा। तो हमें सीधी सीधी ये वाली श्रृंखला को ले लेते हैं। ये हमने ले ली तो हमको नंबरिंग किस साइड से करनी है, इस साइड से हम नंबरिंग करते हैं तो 2 बंद हमको दूसरे कार्बन पर मिलता है। इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 बंद हमको पहले कार्बन पर मिल जाता है। तो हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां से हमको 2 बंद पास में पड़ेगा। तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ठीक है। तो हमको पहले कार्बन पर ही इन मिल जाता है, यानी कि 2 बंद मिल जाता है। और ये क्या है, एक प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 2 मेथिल, क्योंकि पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी को, तो 2 मेथिल हमने लिख दिया है। उसके बाद हमको क्या करना है कि पहले कार्बन पर हमको मिल गया है क्या, इन मिल गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मेथिल
1, इसके साथ यह क्या है 3 कार्बन तो प्रोप हो गया, इन लग गया तो प्रोपिन हो गया, 2 मेथिल 1 प्रोपिन, ये इसका नाम हो जाता है 2 मेथिल 1 प्रोपिन इसका नाम हो जाता है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब की बार हम कोई भी 5 का देख लेते हैं, एक पेंटीन का देख लेते हैं कि पेंटीन को किस प्रकार देखा जाता है। 5 हो गए क्या, 3 और 2 5 हो गए। इसमें हमको क्या करना है, एक हमको डबल बॉन्ड लगा लेना है। तो हमको यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा लिया, हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा लिया, ये तो चलिए अच्छी बात है। देख लेते हैं इसका नामकरण हमको कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन लगा लेना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, इस कार्बन के साथ 2 बन गए तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, इस कार्बन के साथ 3 बन गए तो यहाँ पर एक सिंगल H आ जाएगा, इस कार्बन के साथ भी 3 बन गए तो यहाँ पर भी H आ जाएगा। इसका नामकरण हमको कैसे करना है, हमको नंबरिंग करनी है। श्रृंखला का चयन तो हमको कर लेंगे क्योंकि श्रृंखला एक ही है। नंबरिंग जिस साइड से करेंगे, जिस साइड से 2 बंद हमको पास में मिलेगा, इधर से करेंगे तो एक कार्बन, दूसरे कार्बन पर 2 बंद मिल जाता है, इधर से करते हैं तो 1 2 तीसरे कार्बन 2 बंद मिलता है, तो इधर के हिसाब से करते हैं तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए, तो लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, क्योंकि 5 कार्बन पर क्या होता है, पेंट होता है, डबल बॉन्ड मिल गया तो इन लग गया कि पेंटीन तो बन गया है, लेकिन इन कौन से कार्बन पर है, इन है दूसरे कार्बन पर, तो इसको हम लिखेंगे 2 पेंटीन। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पेंटीन लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसकी जगह पर हम एक प्रतिस्थापी और लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक प्रतिस्थापी और लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापी लगा देते हैं तो इस H को हमने हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के साथ 4 ही बंद बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रतिस्थापी लगा दिया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें 2 बंद होना चाहिए। तो इस श्रृंखला का ऐसे भी चयन कर सकते हैं तो यहाँ पर प्रतिस्थापी मिलेगा, ठीक है। ऐसे चयन कर लेंगे तो यहाँ पर प्रतिस्थापी मिलेगा, तो हम यही श्रृंखला चयन कर लेते हैं। 2 बंद ऐसे पास में पड़ता है तो यही नंबरिंग रहने देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल, तो इसको लिखा जाएगा 2 मेथिल, उसके बाद 2 पेंटीन, क्या लिखेंगे 2 मेथिल 2 पेंटीन, इसका नाम बन जाएगा। सेम टू सेम ये जुगाड़ है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार ये रफ कर देता हूं, उसके बाद कुछ और रह गए थोड़े से, कुछ और एग्जाम्पल हैं हम, जैसे कुछ और प्रतिस्थापी के साथ देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन के साथ देख लेते हैं, ब्रोमीन के साथ देख लेते हैं, आयोडीन के साथ देख लेते हैं, किस प्रकार से लिखना है। ओके, ये मैं रफ कर देता हूँ। चलिए कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमने एक प्रतिस्थापी के रूप में हमने इस तरह का एक एग्जाम्पल करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन ले लिए। चलो एक प्रतिस्थापी हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसके साथ हमने डबल बॉन्ड लगाया गया, ये हो गया CH2, क्योंकि इसके साथ इस कार्बन के साथ 2 बंद तो ये बन गए, 2 हाइड्रोजन के साथ बन गए। यहाँ पर तो आएगा CH3, यहाँ पर भी आएगा CH3, इस कार्बन के साथ 2 बंद बन गए तो CH2 आ जाएगा, इस कार्बन के साथ 2 बंद बन गए तो CH2 आ जाएगा, इस कार्बन के साथ 4 बंद ऑलरेडी बन चुके हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका नामकरण करके बताओ मेरे को, क्या होना चाहिए इसका नामकरण, ठीक है। हमको क्या करना होता है कि उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें 2 बंद होना चाहिए। ये बात आपको, मेन बात आपको क्या याद रखनी है, एल्कीन और एल्काइन के अंदर हमने एल्केन में तो ये चीज तो सोचा ही नहीं, एल्केन में हमको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसमें सिंगल बंद ही होता है सब कुछ में, ठीक है। तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हमको ज्यादा लंबी श्रृंखला का चयन करना है बस खाली, जिसमें कार्बन ज्यादा होने चाहिए। लेकिन हमको लंबी श्रृंखला का चयन तो करना है, ठीक है, लेकिन उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें 2 बंद होना चाहिए एल्कीन के अंदर। और आगे पढ़ाऊंगा ना एल्काइन, तो उसमें भी यही है कि उसमें त्रिबंध होना चाहिए एल्काइन के अंदर। तो इसमें हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। यदि मैं इस श्रृंखला का चयन कर लेता हूं जिसमें कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो ये तो हो जाएगा गलत। गलत क्यों जाएगा, क्योंकि इस श्रृंखला में तो कहीं पर डबल बॉन्ड है ही नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो गलत हो गया। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम इस श्रृंखला का तो चयन कैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हो जाएगा गलत हमारा। लेकिन हमको करना क्या है, सही। गलत तो हमने सीखा ही नहीं, ठीक है। तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होगा, तो हम इस श्रृंखला का चयन करेंगे क्योंकि इसी श्रृंखला में क्या है, डबल बॉन्ड है। और हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड पास में होगा। तो डबल बॉन्ड यानी कि 2 बंद यहाँ से पास में है, किधर से पास में, यहाँ से पास में है, क्योंकि पहले कार्बन पे मिल गया। इधर की साइड से देखेंगे तो 1 2 3 चौथे कार्बन पे मिलेगा। तो हम पागल थोड़ी कि चौथे कार्बन से आएंगे, हमको शॉर्ट रास्ता देखना है कि पास में हमको डबल बॉन्ड मिल जाए, ठीक है। यहीं से मिलेगा ना, पास के पास में रखा हुआ है। तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5,
क्या हो गया 5 हो गया। हमने नंबरिंग कर दी है तो ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए। ये क्या बन गया, एक प्रतिस्थापी बन गया। मुख्य श्रृंखला के बाहर बचा हुआ समूह क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी हो गया। तो पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी स्थित है दूसरे कार्बन पर, तो इसका नाम बन जाएगा पहले तो 2 मेथिल बन गया। ठीक है, अब मेथिल के अलावा कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो क्या हो गया पेंट हो गया। लेकिन क्या लिखा है, डबल बॉन्ड है तो इन लग गया, तो ये बन गया पेंटीन। लेकिन इन कौन से कार्बन पर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन है वो पहले ही कार्बन पर है, तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 मेथिल 1, इसके बाद पेंटीन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से कुछ एग्जाम्पल और निकाल लेते हैं। हम ले लेते हैं, चलिए इस तरह से ये ले लिया हमने, इसमें एक क्लोरीन लगा दिया, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर हमने फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन से इसको कंप्लीट कर लीजिए। इस कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि एक ही बंद है। इस कार्बन के साथ 1 2 3, तो यहाँ पर एक एच आ जाएगा। इस कार्बन के साथ क्या 1 2 3, तो एक और आएगा, यहाँ पर भी एच आ जाएगा। और इस कार्बन के साथ तो क्या 4 बंद बन चुके हैं, इस कार्बन के साथ तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से संतुलित हो जाता है। क्लोरीन बेचारा एक ही बंद बनाता है, फ्लोरीन बेचारा भी एक ही बंद बनाता है। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमको क्या मिल जाती है, एक श्रृंखला मिल जाती है। हमको क्या करना है, उस लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन की एक ही लंबी श्रृंखला हमको दिख रही है जिसमें डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर ली। श्रृंखला सेलेक्ट करने के बाद बचे हुए भार समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी बचते हैं। क्लोरीन प्रतिस्थापी को क्लोरो कहा जाता है, क्लोरीन प्रतिस्थापी को क्या कहा जाता है, फ्लोरो कहा जाता है। ये तो बात हो गई। नंबरिंग किस साइड से करनी है, इस साइड से करते हैं तो तीसरे कार्बन पर मिलता है डबल बॉन्ड, इस साइड से करते हैं तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड मिलता है। तो हम इधर की साइड से करेंगे क्योंकि पास में ही तो जाएंगे, दूर दूर का रास्ता क्यों पकड़ेंगे अपन। ठीक है, चलिए हमने क्या किया कि दूसरे ही कार्बन पर हमको ईने मिल गया है। क्या मिल गया है, ईने मिल गया है। कितने कार्बन दे रखे हैं, 5 कार्बन दे रखे हैं, तो क्या हो गया पेंट हो गया। डबल बॉन्ड मिल गया दूसरे कार्बन पर, तो क्या हो गया 2 पेंटीन। ये क्या हो गया 2 पेंटीन हो गया। पेंट प्लस इन तो पेंटीन बन गया, और 2 पर लगा हुआ तो 2 पेंटीन बन गया। वो तो बन गया, लेकिन पहले तो लिखेंगे प्रतिस्थापी। तो पहले कौन सा प्रतिस्थापी लिखेंगे, तो पहला लिखेंगे क्लोरीन लिखेंगे कि पहला फ्लोरीन लिखेंगे। तो Cl पहले आएगा कि F पहले आएगा, तो कौन सा पहले आएगा भाई, Cl ही पहले आएगा क्योंकि F तो बाद में आता है ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका 4 क्लोरो, क्योंकि चौथे कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है। इसके बाद हम लिखते हैं इसका 2 फ्लोरो, लिख दिया 2 फ्लोरो। उसके बाद हम लिखते हैं इसमें ही आगे करके लिख देते हैं कि 2 पेंटीन, यानी कि क्या है 5 कार्बन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं 5 कार्बन, और इन वैसे लग रहा है तो 2 पेंटीन, इस प्रकार से इसका नाम बनता है। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं आपके एल्किन के नामकरण। मैंने आपको करीब करीब सबके नामकरण आपको बता दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा और चेंज करना हो तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा चेंज करने के लिए एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, जैसे आपने, चलो इसमें आपको बता देता हूँ। यदि इसमें मैं आपको CH3 को यहाँ पे हटा देता हूँ और एथिल समूह लगा देता हूँ। एथिल समूह लगाने के लिए मेरे को CH3 और CH2 करना पड़ेगा बस, खाली और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रतिस्थापी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या, दूसरे कार्बन पर पहले मेथिल था तो दूसरे कार्बन पर क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। हम प्रोपेल भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, ये तो इस तरह से हो जाएंगे। यदि हमको एक मेथिल और लगाना होता है एक्स्ट्रा में, क्या लगाना होता है, एक मेथिल और एक्स्ट्रा में लगाना होता है, तो लगा दीजिए। यहाँ पर हम CH3 लगा सकते हैं, लेकिन जब इस कार्बन के साथ 3 बंद बन गए तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक CH हो जाएगा। तो होना जाना इसमें कुछ नहीं है, एथिल तो पहले ही आएगा। तो क्या होगा 2 एथिल आएगा, क्या आएगा 2 एथिल आएगा, और 4 मेथिल आएगा। क्या आएगा 2 एथिल आएगा, 4 मेथिल आएगा, और 1 पेंटीन ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है। तो आप किसी भी तरीके से करके देख लीजिए। आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हैं, आप उनको उल्टा करके भी देख सकते हैं। हमको नाम दे रखा है और नाम दे रखा है तो हमको ये बनाना है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, हमको क्या नाम दे रखा है और हमको संरचना का निर्माण करना उल्टा आपको आना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं कि आपको वन डायरेक्शन आना चाहिए कि आपको कोई भी एक यहाँ पर एक सीरीज दे दी, उसका नाम आपसे पूछ लिया जाए गलत। यदि आपसे नाम भी दे दिया जाए तो आपको रिवर्स में सीरीज बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, यदि हम इसको यदि बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे, हम पकड़ेंगे सबसे लास्ट में क्या दे रखा है, पेंटीन दे रखा है, इनके 5 कार्बन होने चाहिए। तो कर लीजिए,
हमने सिंगल बॉन्ड के साथ 5 कार्बन जोड़ दिए, ठीक है। हम लोग क्या दे रखा है, इन दे रखा है, क्या दे रखा है, इन दे रखा है, लंबी श्रृंखला हो गई। और हमको क्या देखना है कि 2 पेंटी लिखा हुआ है कि दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड होगा। तो हम इधर की हमने क्या देखा, इसमें हमने इधर की साइड लगा रखा था, ठीक, इधर की साइड लगा रखा था ना, लेकिन हम इसमें इधर की साइड लगा के देखते हैं। तो हमने 2 पर यहाँ पर दूसरे कार्बन पर लगा दिया डबल बॉन्ड, तो ये तो गया 2 पेंटीन। अब चौथे कार्बन पर क्लोरो दे रखा था, 1 2 और 3 और 4, यहाँ पर चौथे कार्बन पर हमने क्लोरो लगा दिया, ठीक है। दूसरे कार्बन पर फ्लोरो दे रखा है, तो हमने दूसरे कार्बन पर यहाँ पर फ्लोरो लगा दिया, ठीक है, ये भी बात हो गई। अब हम इसे हाइड्रोजन से इनकी संतुष्टि कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ 1 बंध तो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 4 बंध हो गए तो जरूरत नहीं है, इस कार्बन के साथ 3 बंध हो गए तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 बंध हो गए तो 1 हाइड्रोजन। अब आप देख लीजिए ये क्या था, CH3, ये CH3 है, यहाँ पर ये क्या है, C और F है, यहाँ पर ये CF है, यहाँ पर CH है, CH है, यहाँ पर CH है, CH है, यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर Cl है, CH3 है, ये क्या है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। तो इससे हमने ये बनाना सीख लिया। ये कैसे, हमने इधर से नंबरिंग की है, यहाँ पर नंबरिंग हमने ऐसे की है, और ये हमने यहाँ पर नंबरिंग ऐसे की है। आप इधर से देख लीजिए, CH3 C के साथ F लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, CH है, CH है, उसके बाद Cl नीचे लगा हुआ, CH3 है, आगे है ना, ऐसे कैसा। तो आपको नाम से संरचना भी बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है एल्कीन का नामकरण। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ एल्काइन का नामकरण, सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा, परेशान होना नहीं है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, ओके। अब हम पढ़ते हैं एल्काइन का नामकरण। एल्काइन का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फॉर्मूला है CnH2n-2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें तो एल्काइन में होता है -2 और एल्केन में होता है +2, और एल्कीन में तो कुछ होता है नहीं है, CnH2n होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CnH2n-2। इसमें भी छोटे से छोटा एल्काइन बनाने के लिए हमको कम से कम 2 कार्बन चाहिए। इसमें होता क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, 3 बंध होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य हैं, ठीक है। तो इसका नामकरण के लिए क्या करना होता है, उसी मुक्त श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें त्रिबंध होना चाहिए, ठीक है। प्रतिस्थापी देख लेंगे, प्रतिस्थापी के हिसाब से देख लेंगे, उसी हिसाब से नाम लिख देंगे। डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो डाई कर देंगे, ट्रिपल आ जाएगा तो 3 कर देंगे, यानी ट्राई कर देंगे। उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको एल्केन के बताए थे, एल्कीन के बताए थे, सेम एल्काइन के नियम में सीधा आ जाता हूं मैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल करने के लिए हम सबसे छोटे से छोटे एल्काइन का देख लेते हैं। छोटे से छोटा एल्काइन कब होगा, जब उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि 2 ही कार्बन होना चाहिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन की पूर्ति कर लीजिए। इस कार्बन के साथ 3 बंध तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 बंध तो 1 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, C2H2, क्या हो गया, C2H2। इसको कहा जाता है एथाइन। तो सबसे जो छोटा एल्केन होता है वो यही होता है एथाइन, क्या होता है, एथाइन। ये इस प्रकार से इसको लिखते हैं, ठीक है। ये आया कैसे, हमको पता है कि छोटे से छोटे में क्या होगा, 2 कार्बन होंगे। तो फॉर्मूला देख लीजिए, CnH2n-2 है तो 2 कार्बन यानी कि C2 हो गया, और 2 कार्बन है तो n का मान क्या है, 2, तो n की जगह 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गायब हो जाएंगे, 2 माइनस कर देंगे तो फिर से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो C2H2 ये क्या हो गया, एथाइन। हमने इस प्रकार से भी निकाल लिया। चलिए कुछ बड़ा करके देख लेते हैं, बड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब की बार हम 3 कार्बन ले लेते हैं। 3 कार्बन हमने ले लिया तो 1 कार्बन पर हमने क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो संयोजकता की पूर्ति कर लीजिए। बंध देख लीजिए हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 बंध तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ पूर्ति हो गई है कि 3 और 1 4 बंध बन चुके हैं। कार्बन केवल 4 ही बंध बनाता है। इस कार्बन के साथ 3 बंध बन चुके हैं तो 1 हाइड्रोजन और आ जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड और CH3 इसका नामकरण हमको करना है। नामकरण के लिए हमको पता है कि 3 कार्बन है तो क्या बन गया, प्रोप बन गया। और हमको क्या देखा, 1 ट्रिपल बॉन्ड दे रखा, तो ये तो हो गया सीधा सीधा प्रोपाइन। क्या हो गया, प्रोप प्लस आयन यानी प्रोपाइन हो गया। लेकिन प्रोपाइन है कौन से कार्बन पर, इसकी तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। 2 से ज्यादा पर आपको नंबरिंग ही करनी है, आपको ये याद रखना है। तो पहले कार्बन पर ही मिल जाता है। तो आपको पता है जिस साइड से हमको ट्रिपल बॉन्ड पास में मिल जाएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था एल्कीन के अंदर के जिस साइड से डबल बॉन्ड पास में होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। इसी प्रकार जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। इधर की साइड से दूसरे कार्बन पर है, इधर की साइड से पहले कार्बन पर, तो सीधा रास्ता अपनाओ ना। फिर एक
2 3 हो गया, तो पहले पर हम मिल गया हम ना, तो यहाँ पर कर देंगे 1 प्रोपाइन, इसका नाम हो गया, क्या हो गया 1 प्रोपाइन इसका नाम हो गया। चलिए 4 पर देख लेते हैं, इस एच छोड़िए, पहले तो ये कर लीजिए, 4 कार्बन हो गए ना, 4 कार्बन हो गए, ठीक है 4 कार्बन हो गए, तो 1 पे लगा दीजिए ट्रिपल, चलो हम बीच में लगा देते हैं, ठीक है साइड की छोड़िए, बीच में लगा देते हैं, तो ये तो हो गया CH3, ये पहला वाला भी CH3 हो गया, इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 बंध बन गए, इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 बंध बन गए, ठीक है हो गया काम इसका। तो इसका नामकरण कर लीजिए, आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो किसी साइड से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी साइड से करके देख लेते हैं। तो हमको क्या पता है, ये क्या है, ब्यूट है, पता है क्योंकि 4 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो क्या बन गया, ब्यूट प्लस आयन यानी कि ब्यूटाइन बन गया। कौन से कार्बन पर दे रखा है, इधर की साइड से हमने नंबरिंग की है, हमको पता है कि दूसरे कार्बन पर ही दे रखा है, तो ये बन गया 2 ब्यूटाइन, क्या बन गया 2 ब्यूटाइन बन जाता है। चलिए और करके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपकी बारी प्रतिस्थापी ले लेते हैं, चलिए 4 कार्बन पर ही ले लेते हैं प्रतिस्थापी, चलिए आप बोलते हैं तो 5 कार्बन पर ले लेते हैं प्रतिस्थापी, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3 प्रतिस्थापी ले लिया, ठीक है हमने इस जगह पर लगा दिया भाई, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, संयोजकता की पूर्ति कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर आ जाता है CH3, 2 बंध बन गए तो CH2, इस कार्बन के 3 बंध बन गए तो कुछ नहीं आएगा, इस कार्बन के भी कितने बंध बन गए, यहाँ पर तो गलत हो गया क्या, 1 और 3 4 बंध बन गए, तो इस कार्बन के साथ नहीं लग सकता भाई, ये इस कार्बन के साथ नहीं लग सकता, इस कार्बन के साथ भी नहीं लग सकता, तो यहाँ पर ये इस जगह पर लग सकता है। अब देख लीजिए, इस कार्बन के साथ, ठीक है इस कार्बन के साथ 1 2 और 3 बंध बन गए, 1 बंध बन गया हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 बंध बन गए, ठीक है इस कार्बन के साथ 3 बंध बन गया, 1 4 बंध बन गया, तो इसकी भी संयोजकता की पूर्ति हो गई, तो यहाँ पर बन जाता है CH3। नाम क्या करना है देख लीजिए, उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ये बच जाता है मैथिल, ये बच जाता है क्या प्रतिस्थापी। हमको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, उस साइड से करनी है जिधर से पहले पड़ेगा, 1 और 2 पे पड़ जाता है, इधर से करते हैं 1 2 3 पे पड़ता है, तो इधर से कर देंगे 2 3 4 ये 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, लेकिन क्या लगा ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो इसको क्या होगा पेंटाइन, पेंट प्लस आयन, ये क्या होगा पेंटाइन, क्या हो गया पेंटाइन। लेकिन पहले क्या लगते हैं, हम लिखते हैं प्रतिस्थापी, कौन सा प्रतिस्थापी, मैथिल प्रतिस्थापी है, कौन से कार्बन पर, चौथे कार्बन पर, तो ये हो गया 4 मैथिल, ठीक है 4 मैथिल। इसके बाद क्या लिख दिया हमने, पेंटाइन लिख दिया, लेकिन पेंटाइन यानी कि आयन कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो ये हो गया 2 पेंटाइन, तो 4 मिथिल 2 पेंटाइन इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये ही आपके एग्जाम्पल हो गए, एक आध और करके देख लीजिए, उसमें आपको क्लोरो वगैरह का कुछ करके बता देता हूँ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन से देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, क्या हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन यहाँ पर नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर तो लगा सकते हैं। इस कार्बन के साथ 3 बंध बन गए, एक हाइड्रोजन बन गया, इस कार्बन के साथ 4 बन गए, इस कार्बन से 1 2 3 एक H लग गया, इस कार्बन के साथ 3 बन गए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आपका बन जाता है, इसका नाम आपको बताना है, तो आप बता सकते हो मेरे को कमेंट करके कि इसका नाम क्या हो सकता है, आप बता सकते हो क्या, तो जल्दी से कोशिश कीजिए। इस मुख्य श्रृंखला का हम चयन करेंगे, इसका चयन करेंगे तो एक प्रतिस्थापी बन जाता है, क्लोरो बन जाता है। हमको नंबरिंग करनी है उस साइड से जिस साइड से हमको ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता है, तो इस साइड से पास में है, ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। हमको क्या करना है, नंबरिंग हो गई, नंबरिंग क्या है, 4 कार्बन है तो हम लिख देते हैं ब्यूट, और हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो लगा देते हैं आयन, तो ये तो बन जाता है सीधा सीधा ब्यूटाइन, क्या बन गया सीधा सीधा ब्यूटाइन बन गया। लेकिन पहले क्या लिखना है, प्रतिस्थापी लिखना है, तो प्रतिस्थापी है तीसरे कार्बन पर, तो ये हो गया 3 क्लोरो, ठीक है। ब्यूटाइन है कौन से नंबर पर है, ब्यूटाइन है पहले कार्बन पर, तो 3 क्लोरो 1 ब्यूटाइन इसका नाम बन जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और एक ऐसा होता है जिसमें आपको क्या दे रखा है, वो जिसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 बार दे रखे हैं, ठीक है। ये भी करके देख लीजिए, चल लीजिए 5 का ही ले लेता हूं, ठीक है। 6 का भी ले सकते हैं, 6 का ले लीजिए, हमारा क्या जा रहा है, इसमें भी कर लेंगे हम तो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना दिए, और आप यहाँ पर भी बना दीजिए 3 बॉन्ड, 1 2 3, ये आपने 3 बॉन्ड, चलो ये ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड बना दिए, हाइड्रोजन की संयोजकता की पूर्ति कर लो, रटना कुछ है ही नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रटना है, सीधा कोई भी आप कितनी भी श्रृंखला लंबी बनाइए, हाइड्रोजन की पूर्ति करती जाइए, उसके हिसाब से आपको चुनना है कि कार्बन केवल 4 ही बंध बना सकते हैं, कि 4 ही डंडे खींचेंगे, कार्बन के साथ ज्यादा नहीं खींच सकते, ठीक है।
तो देख लीजिए इस कार्बन के साथ एक ही है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक ही है इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ तो 3 और 1 4 बन गए, इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 बन गए, इस कार्बन के साथ 1 और 3 4 बन गए, इस कार्बन के साथ 3 और 1 4 बन गए। ठीक है, तो कहीं पर भी लगाने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई बात नहीं। ठीक है, हमको पता है कि कार्बन कितने, हमको पहले तो ये सोचना है कि नंबरिंग किस साइड से करनी है। इस साइड से नंबर करते हैं तो दूसरे पे मिलता है, इस साइड से नंबर करते हैं तो भी दूसरे पे मिलता है, इस साइड से नंबर करते हैं तीसरे पे मिलता है, इस साइड से नंबर करते हैं तीसरे पे मिलता है। तो दोनों की साइड से कर लीजिए, बात बराबर है। तो इस साइड से करके देख लेते हैं ना, तो ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर, ये 5वें नंबर और ये 6वें नंबर पर। तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। लेकिन बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आयन की। किसकी, आयन की, आयन की बात हो रही है। लेकिन आयन कितने हैं, 2 आयन हैं, यानी कि 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड को डाई कहा जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है। तो उसको लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा डाई आयन, हेक्सा डाई आयन। लेकिन कौन कौन से कार्बन पर लग रहे हैं, एक दूसरे पर लग रहा है और एक चौथे पर लग रहा है। तो 2 और 4 इस प्रकार से नाम हो जाता है 2,4 हेक्सा डाई आयन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हेक्सा नहीं करना हमको हेक्स ही लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए हेक्स 2,4 डाई आयन। इस प्रकार से आपके सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए हैं। ठीक है, हमने अच्छे से एल्केन कर लिया, हमने अच्छे से एल्कीन कर लिया, हमने अच्छे से एल्काइन कर लिया और मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाना इस प्रकार से समझाया है। ठीक है, कोई हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हमको कि 5 कार्बन का बनाना है, 4 कार्बन का बनाना है। हम कितने भी कार्बन का बना सकते हैं, कितने भी कार्बन का हम नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 तक तो बना सकते हैं क्योंकि 10 तक की गिनती तो सिखाई है हमको। तो जहां तक की हमको गिनती सिखाई गई है वहां तक तो अपन बना ही सकते हैं, इससे आगे हमको बताया नहीं तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि कार्बन हमेशा 4 बंध ही बना सकता है। एक मेन बात याद रखनी है। और हाइड्रोकार्बन के साथ आपको एच से ही संयोजकता की पूर्ति करनी है। यदि कोई प्रतिस्थापित क्लोरीन वगैरह फ्लोरीन वगैरह आता है तो उसमें है क्या, वो भी तो एक ही डंडा लेगा। ठीक है, क्या लेगा, एक ही बंध तो बनाएगा, तो वो हाइड्रोजन की तरह ही हो गया। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कितना भी आ जाए, कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, आप तो हाइड्रोजन रखते जाइए और उसको देख लीजिए कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बंध ही बनने चाहिए। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से अपन को, यदि डबल बॉन्ड दे रखा तो पहले पास में आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा तो वो भी पास में आना चाहिए। ठीक है, और डबल ट्रिपल हो जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डाई कर दो, ट्राई कर दो, उसके साथ टेट्रा कर दो। ठीक है, अच्छे से रूल समझा दिए, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स करवा दिए। मैं तो समझता हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, रटने की जरूरत है नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक काम करेंगे, मैं नेक्स्ट सैटरडे या संडे के लिए एक अलग से हम डिस्कस सेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको लाइव आके आपसे डिस्कस करूंगा। आप जो मुझे कुछ कमेंट करके बताओगे कि सर मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बोर्ड पर मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अपन अच्छे से बात करेंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है उसका आपको जवाब देना होगा कमेंट करके। ठीक है, आपको मुझे बताना होगा कि भाई आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। हम अच्छे से बात करेंगे, खूब बातें करेंगे और आपको मैं भी ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है। यदि आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात पर आप बिल्कुल जोर मत दीजिए कि स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे। इस बात पे आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आपका काम है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना, और आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा और बात खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपसे नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर आपको उनको रिवाइज करके बता दूंगा। ये जो आपको मैं बता रहा हूं ना, ये लाइव आने का फंडा ये टेस्ट के अलावा होगा। ये टेस्ट के अलावा हम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अपन जितना हो सकता है उतनी देर आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कोई भी कंफ्यूज होता है, किसी भी प्रकार की कोई बात होती है जो आप मुझे बताना चाहते हो, कोई भी सॉल्यूशन मुझसे पूछना चाहते हो, मैं उसको आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि ऐसा करना है या नहीं करना है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि कल, तो उसमें मैं आपको कार्बन के अपर रूप पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। ये क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पर जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।